आज की कहानी जोकर पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले कहानी में हमने सुना था कि चांदनी अपने दादी के साथ गांव में रहा करती थी। अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव से 10 किलोमीटर दूर पढ़ाई करने कॉलेज जाया करती थी। वो रास्ता जंगल का सन्नाटा रास्ता पड़ता था, पर सब कुछ सही चल रहा था। पर तभी एक दिन चांदनी को स्कूल से घर लौटते वक्त लेट हो जाती है और उस अंधेरे में आ रही चांदनी को नज़र पड़ती कि रोड में सामने कुछ लड़के नशे करके खड़े थे। चांदनी उनसे डर जाती है कि शायद ना जाने ये हमें या मुझे कितना परेशान करे और क्या करे। ये सोचकर चांदनी चुपचाप रोड पर खड़ी रहती है। तभी उन लड़कों का नज़र उस अकेली चांदनी पर पड़ जाता है और चांदनी चुपचाप उस जंगल की कच्ची रोड से चलने लगती है। पर वो लड़के उसकी पीछा करते हैं और चांदनी डर से उस जंगल में एक छोटा सा स्कूल जो 50 साल पुराना था उसमें छुप जाती है। और छुपने के बाद वो स्कूल के बाहर तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। वो लड़के ना जाने क्यों वहाँ से डर कर घूम जाते हैं, पर चांदनी वहीं रहती है। चांदनी क्या वहाँ रहते 2 से 3 घंटे बीतने के बाद चांदनी को उस एक कमरे से आवाज़ आती है, लाइब्रेरी रूम से, कि वहाँ पे शायद कुछ लोग अंदर में है। जब चांदनी झाँक कर देखती है तो देखती कि अंदर में 5 जोकर चेहरे पर मुकुटा लगाकर बैठे थे, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी और चाकू थी जो खून से लथपथ थी। चांदनी यह देखकर उसी घर में कहीं छुप जाती है, पर ना जाने क्यों बाद में वो जोकर को पता चल जाता है और वह दरवाज़ा को कुल्हाड़ी से काटने लगते हैं। चांदनी जल्दी से उस रूम के वेंटिलेटर से बाहर भागती है उस भीगी बरसात में, जब तेज बारिश में। पर वो जोकर भी उसका पीछा करने उसी बरसात में बाहर और निकल पड़ते हैं और उसको पीछा करते हैं। और तभी वह जोकर ने उन्हें पकड़ लेते हैं। और आखिर क्या किया ये पिछले वीडियो में सस्पेंस था, किसी को नहीं पता। उसके बाद उसकी माँ जहाँ काम करती थी वहाँ पे शो में एक प्रोग्राम था नाटक का, वहाँ जाती है। वहाँ कुछ जोकर प्रोग्राम करने आए हुए थे कुछ जोकर, पर उसकी माँ को लगता है कि जो स्टेज पर खड़ी जोकर मेरी बेटी चांदनी है जो 10 साल पहले गुम हो गई थी। पर क्या था वो पिछले वीडियो में नहीं पता चला। क्या वो स्टेज पर चांदनी थी और या फिर आखिर नहीं थी, तो आखिर जोकरों ने चांदनी के साथ क्या किया। आज पूरी कहानी जानेंगे हम पार्ट 2 में। और अगर इस स्टोरी के पहले आपने जोकर पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर पहले वो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अन्यथा ये कहानी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते आज की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ऑल जल्दी से कर दो, क्योंकि ऐसी ड्रामनी भूतिया कहानी एक बात आपको मिलेगी सिर्फ शायर की दुनिया ब्लॉग में। तो चलो सुनते हैं आज की एक और रूह कपाने वाली ड्रावनी भूतिया कहानी। जोकर के नाटक शो का आयोजन होता है। उसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। उस शो में चांदनी के माँ बाप जो शहर में काम कर रहे होते हैं वो मालिक के द्वारा बुलाए जाते हैं और वो भी वहाँ पे शो देखने के लिए बैठे होते हैं। शो स्टार्ट ही होता है तभी चांदनी की माँ की नज़र पड़ती है स्टेज पे खड़े 5 जोकरों पे। चांदनी की माँ को ऐसा लगता है कि शायद मेरी बेटी चांदनी जो 10 साल पहले गुम हुई थी उस कॉलेज के दौरान, शायद स्टेज पे मेरी बेटी है। उस सफ़ेद चेहरे लाल नाक के पीछे मेरी बेटी का शक्ल है। तभी चांदनी की माँ जोर से चिल्ला पड़ती है चांदनी, और यह आवाज़ सुनकर लोगों में एक हड़कंप पैदा हो जाती है। स्टेज पर खड़ी लड़की वहीं पे गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग हाय हाय चिल्लाने लगते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर कारण क्या है। सभी लोग स्टेज पर चढ़ने लगते हैं और भीड़ कर देते हैं कि आखिर क्या हुआ। उस लड़की को और वो औरत को सब घेर लेते हैं। तभी वहाँ की प्रशासन भी वहाँ इकट्ठा होती है कि आखिर क्या हुआ। तो जल्दी से उस लड़की को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और पूछा जाता है कि इसकी हालत कैसी है। डॉक्टर कहते हैं कि इसके पूरी शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, पहले इसको ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि आखिर इसके अंदर हुआ क्या है। अभी इस हालत में हो गई लड़की कि मर भी सकती है, तो सब इससे दूर रहें। और आखिरकार कुछ दिन बाद पता चलता है कि चांदनी कोमा में चल जाती है। ये सस्पेंस पड़ा ही रहता है। पर साथ ही साथ ये लड़की कहाँ से आई, इसे किसने यहाँ पे नाटक में रोल दिया, वो पता करने के लिए वहाँ की प्रशासन जुड़ जाती है। पर वो जोकर
उस भीड़ में कहाँ गायब हो गए वो किसी को नहीं पता चला। बस चांदनी वहाँ रह गई। उस लड़की का मुंह साफ किया जाता है अस्पताल में, क्योंकि उस जोकर के पीछे किसका चेहरा है ये पता करना बहुत ही ज़रूरी था। उस चेहरा को जब साफ किया जाता है तो जो होता है ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि ये वही लड़की थी चांदनी जो 10 साल पहले गुम हुई थी। और अभी ये 10 साल बाद इसका रूप थोड़ा परिवर्तन था, पर थी उसकी बेटी। ये देखकर सब हैरान थे कि आखिर ये इसकी बेटी कैसे हो सकती है। अब इसका जवाब सिर्फ एक ही आदमी दे सकता था। उस रात को आखिर क्या हुआ जंगल में चांदनी के साथ, ये जवाब सिर्फ चांदनी दे सकती थी, और चांदनी कोमा में थी। प्रशासन अपनी काम कर रही थी। उसके माँ बाप सारी काम छोड़ के अस्पताल में बैठ करके बस चांदनी की कोमा से निकलने का वेट कर रहे थे कि चांदनी निकले और पता करे कि आखिर उस रात को उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद चांदनी 10 साल के लिए गायब हो गई। तभी प्रशासन उस शहर में और कई जगह जोकर का नाटक हो रहा स्टेज शो को पकड़ती है। जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं सबसे जा जाकर पूछती है कि आखिर तुम्हारे शो में काम कर रहे ये लोग कहाँ से आते हैं। पर उनकी बातें सुनकर इतना पता चला कि नहीं, सब लोग नॉर्मल थे। पर ये शो के लोग से किसी के भी कोई बातचीत नहीं थी कि कोई बता सके कि ये जहाँ पे ये शो हुआ था, जहाँ चांदनी कर रही थी वो शो में, वो आखिर शो के लोग कहाँ से आए थे, ये किसी को नहीं पता था। सब शो वाले बस यही बोल रहे थे कि हमें नहीं पता वो जो शो हुआ था उसमें लड़की कैसे आ गई, क्योंकि हमारे जितने भी शो होते हैं उसमें हम कभी भी कोई लड़की को नहीं रखते हैं, हम सिर्फ लड़का ही रहते हैं। पर ये बात सुनकर और भी सर्कस वाले चौकन्ने हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या फंडा है। पुलिस वाले ने इतना ज़्यादा एक्शन ले लिया था कि जितने भी शहर में शो होने वाले थे सभी शो को रुकवा दिया जाता है, और सारे शो वाले को कहा जाता है कि जब तक चांदनी के किडनैपर को पकड़ा ना जाए तब तक कहीं भी और कोई भी शो नहीं होगा। तभी हॉस्पिटल से जल्दी खबर आती है कि रात के 12 बजे चांदनी का कोमा से निकल जाती है, उसका होश आ जाता है। और ये बात सुनकर प्रशासन भी वहाँ की और उसके माँ बाप जल्दी से वहाँ दौड़ पड़ते हैं, और जहाँ देखते हैं तो चांदनी की आंख पूरी लाल थी और चांदनी की आखिरी सांसें चल रही थी। डॉक्टर कहते हैं कि ये कोमा तो आ गई है, पर इसके साथ इसके दिमागी हालत के साथ कुछ ऐसा परिवर्तन किया गया है, या फिर कह सके हिप्नोटाइज किया गया है इस तरह कि इसका पूरा दिमाग अब इसके संतुलन में नहीं है। ये किसी और के लिए काम कर रही थी, किसी और के इशारों पर नाच रही थी। चांदनी तो उसी दिन मर गई थी जब जोकर ने इन्हें पकड़ लिया था। उसके बाद इसके दिमागी हालत साथ कुछ ऐसा परिवर्तन किया गया कि चांदनी बस अपनी बॉडी को लेकर के बस शो में खड़ा रहती थी। ये सुनकर उसकी माँ बाप बहुत रोने लगे। पुलिस अपनी जल्दी से उस गुनहगारों के बारे में कुछ पूछना चाहती थी चांदनी से, पर चांदनी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था। चांदनी बस मुंह से कुछ अजीब सी एक इशारा कर रही थी और अपने गांव का नाम बता रही थी, और ना जाने क्यों उस जंगल का नाम, उस गांव का नाम बताई जा रही थी। तो पुलिस उनके माँ बाप से पूछते हैं कि आपकी बेटी जो बोल रही है वो गांव क्या नाम आप जानते हो, क्या उस जंगल के बारे में आप कुछ जानते हो। चांदनी के माँ ने कहा कि हाँ हम तो जानते हैं, ये तो हमारे गांव का ही जंगल है और ये हमारा गांव है, पर यहाँ क्या हो सकता है। पुलिस कहती है चांदनी आखिरी बार कहाँ गायब हुई थी। उसके माँ बाप कहते हैं कि चांदनी आखिरी बार उसी गांव के जंगल में गायब हुई थी। प्रशासन कहती है कि जल्दी से जल्दी हमें वहाँ भी कुछ राज है उसी जंगल में, हमें जा करके वहाँ ढूंढना पड़ेगा, पूरा जंगल छान मारना पड़ेगा, और वहाँ की पुलिस को कह दो कि अभी से चौकन्ना हो जाए, गांव के कोई भी लोग बाहर ना जा पाएँ और अच्छी से घेर लिया जाए। तभी चांदनी की आखिरी सांसें चल रही थी और चांदनी आखिरकार गिर जाती है। उसके हाथ अलग साइड गिर जाते हैं और चांदनी मर जाती है। ये देख करके प्रशासन और उसके माता पिता की पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। पहले कारण तो था कि उसकी माँ को आखिरी आस आई थी कि मेरी बेटी आ गई है, पर उसकी बेटी इस बार उसकी आंखों के सामने मर गई। दूसरा तो यह था कि प्रशासन अब एक आश्चर्यचकित में पड़ चुकी थी कि आखिर वो गुनहगारों को, वो जोकरों को पकड़ा कैसे जाए। ये चांदनी की आखिरी बात उसके गांव और उस जंगल का नाम ली है,
आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है, और यहाँ से प्रशासन उस गांव की ओर निकल पड़ती है। अगले सुबह प्रशासन और उसके माता पिता उस गांव के लिए निकल पड़ती है। गांव जाते ही पुलिस वहाँ की जो पुलिस होती है उनसे इन्फॉर्म करती है और कहती है चलो मेरे साथ दो। वहाँ पे जाने के बाद वो जंगल पूरा छान के जाता है। तो वो स्कूल के बारे में पुलिस पूछती है कि यह स्कूल कितने दिन से बंद है। तो कहते हैं ये तो काफ़ी दिनों से बंद है, यहाँ तो कोई आया जाया नहीं करता। कहते हैं स्कूल खोलो। आखिरकार दरवाज़ा तोड़ा जाता है। उस दरवाज़ा तोड़ने के बाद पुलिस उस स्कूल के अंदर जाके देखती है तो हैरान हो जाती है। तो पुलिस वहाँ देखती है कि वहाँ कई सारी खून से लथपथ चाकू कुल्हाड़ी पड़ी होती है, और साथ ही साथ कई सारे हाथें पड़ी होती है, कई सारे बच्चों के हाथ। उसकी पूरी बॉडी का पता नहीं चलता, पर उतने सारे हाथ वहाँ पड़ी होती है। ये देखकर वो पुलिस हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं वहाँ की पुलिस के कि तुम यहाँ के पुलिस हो, पर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे इलाके में क्या हो रहा है। तभी नज़र पड़ती है पुलिस की लास्ट एक कमरे में पड़ी रही डेथ बॉडी पे, और वो डेथ बॉडी को देखने के बाद सबकी रूह कांप जाती है, सबका दिल हिल जाता है, क्योंकि वो बॉडी चांदनी की थी। आखिर चांदनी की बॉडी तो अभी अभी अस्पताल में देख के आए, तो फिर ये बॉडी चांदनी की कैसे हो सकती है। तभी एम्बुलेंस का पीछे का गेट खोला जाता है तो वहाँ चांदनी की बॉडी नहीं होती। अब पुलिस के दिमाग पूरा घूम चुका था। ये जो केस था वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका था, क्योंकि चांदनी को अस्पताल में देखा गया, डॉक्टर ने इलाज भी किया और फिर एम्बुलेंस में डाला गया उसका मरने के बाद, और अब चांदनी की लाश यहाँ पे, तो ये कैसे हो सकती है। तो एम्बुलेंस का गेट खोला जाता है तो वहाँ पे चांदनी की जब नहीं होती तो सबकी रूह कांप जाती है। और उस डेड बॉडी को उठाने के बाद सारी कर्म क्रियाएँ करने के बाद आखिर इस केस के बारे में ज़्यादा पता करने के लिए उस पूरे गांव में पुलिस जाती है और घर घर पूछती है कि आखिर क्या कारण था। उस स्कूल के बारे में बताइए, उस जंगल के बारे में बताइए। तो जो वहाँ गांव वाले बताते हैं वो सुनने के बाद पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बोलना चाहते हैं। कि कोई कह रहा था कि जंगली जानवर रहता है, कोई कह रहा था भूत रहता है, पर तभी वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग ने आके बताया। तो ये बात तो पुलिस को पहले कुछ समझ नहीं आई, पर बाद में ये केस से जुड़ा हुआ बात था। वो बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि गांव में जो स्कूल दिखता है वह स्कूल में आज हमारे गांव में 500 साल पहले कुछ लोग जोकर बन के बच्चों को किडनैप करते थे और बच्चों की पूरी बॉडी के हर पार्ट को निकाल लिया जाता था। उसके बाद उनको बेचा जाता था और बॉडी उस स्कूल में छोड़ दिया जाता था। यहाँ की प्रशासन भी कुछ नहीं करती थी, क्योंकि सबको घूस मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे। पर एक दिन पूरी गांव वाले मिलकर उस स्कूल को जला देते हैं और कुछ जोकर उसी आग में जलकर मर जाते हैं। तब से वो खंडर स्कूल वैसे ही पड़ा था, पर जो उसके साथी बच चुके थे वह उस बच्चे को मारने का काम, किडनैप करने का काम बहुत तेज़ी से कर रहे थे। पर जब उन जोकरों के साथ जो मुखौटा लगाकर ये काम को अंजाम देते थे उनके साथ हुआ तो सभी का रूह कांप उठा, क्योंकि एक दिन उसी स्कूल के बाहर के एक पेड़ पे वो चारों के डेड बॉडी लटकी मिली। तो सबका दिमाग घूम गया कि आखिर इन्हें किसने मारा, और ये कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। पर यह कहानी अब चांदनी की मौत के साथ फिर से शुरू होती है, क्योंकि चांदनी की जिस तरह मौत हुई और जिस तरह जोकर ने उसे फिर से एक जोकर का रूप दिया, तो आखिर इस कहानी से कुछ अलग ही लगता है, जैसे कि वह फिर से आ गए हैं और अब इस गांव में उसका साया बढ़ चुका है। पुलिस ये बात कहती है कि आप लोग ये फालतू की बात मत कहें। हो सकता है कि शायद अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किडनैप और मारने का सिलसिला अब भी काम किया करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भूत या प्रेत की बातों पे विश्वास करें। और ये कह के प्रशासन वहाँ चले जाती है। पर गांव वाले रात को सब बात करते हैं कि आखिर चांदनी ये 10 साल पहले जो घटना घटी और चांदनी के बारे में जो बात बताया जा रहा है ये शायद उसी केस से जुड़ा ही है। कोई प्रशासन विश्वास करे या ना करे,
पर हम गांव वाले सब विश्वास करेंगे इस बातों पे, और हम गांव वाले एक साथ रात को जहाँ जाना हो एक साथ जाएंगे, क्योंकि ये साया अब निकल चुकी है और ये गांव से बदल लेगी। उसी लोगों के बीच में बैठे चांदनी के माँ बाप वो कहते हैं कि ये भूत या प्रेत या फिर कोई साया है या फिर एक जोकर। तो जो गांव वाले कहते हैं उसके सुनने के बाद उसके माँ बाप के रूह कांप जाते हैं। गांव वाले कहते हैं भूत, साया, प्रेत उसको भगाया जा सकता है, पर एक जोकर उससे भी भयानक होता है। उसको भगाने के लिए कोई भी तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ, एक चीज़ है जिससे हम गांव वाले उससे मुक्ति पा सकते हैं, पर यह काम बहुत ही कठिन है। ये काम हमारे पूर्वजों ने किया था। तभी गांव के व्यक्ति कहते हैं कि बाबा ऐसा कौन सा काम है, और ऐसा हमारे पूर्वजों ने क्या किया था। वो कहते हैं ये काम सुनने से पहले एक शर्त सुनो। उस शर्त होती है, अगर दोबारा एक रिमझिम बरसात में अगर कोई उस स्कूल में प्रवेश करता है और जाकर वहाँ रहता है तो उसके बाहर निकलते ही वहाँ की साया भी उसके साथ बाहर निकल जाएगी। तभी चांदनी के पापा कहते हैं कि बाबा आप मुझे बताइए, जो मेरी बेटी के साथ हुआ है वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। मुझे ये बताइए कि उस से छुटकारा हमेशा के लिए कैसे पाया जा सके, क्या करें जो ज़िंदगी भर के लिए उससे छुटकारा पा जा सके। बाबा कहते हैं बेटा तुम जितना आसान सोच रहे हो वो इतना आसान है नहीं। ज़िंदगी भर छुटकारा के लिए अमावस्या की रात एक ही व्यक्ति को यहाँ से अकेले रात को 12 बजे वहाँ जाना पड़ेगा, और उस स्कूल के बीचों बीच आंगन में जो डेथ बॉडी जलने के बाद, स्कूल जलने के बाद जो बच गई थी उनकी, वो एक उस होल में दफनाया हुआ है। उसे ढूंढ करके गड्ढा खोद के उसकी हड्डी को जलाना पड़ेगा, वो भी 1 घंटे के अंदर, रात के 12 से 1 के बीच, अमावस्या की रात। और वो काम एक ही आदमी कर सकता है। वो सुनकर गांव वाले की रूह कांप जाती है कि आखिर ऐसा कौन आदमी है जो जाने वहाँ पे प्रयास करेगा, अपनी मौत को चाहेगा। तभी चांदनी के पापा कहते हैं मैं जाऊँगा, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं जिसके लिए कमाता था अब वही नहीं है इस दुनिया में, मैं जी के क्या करूँगा। और अगले रात जो होती है उस सब की होश उड़ जाती है। अगली रात फिर से लोग बैठते हैं और बाबा कहते हैं तो सुनो, कल रात जो तुमने कहा तो जैसे तुम्हारे अनुसार कल अमावस्या की रात है, और ये अमावस्या की रात अगर इस रात को चले गई तो 4 से 5 महीने के बाद फिर से आएगी। अगर तुम्हें उसकी खात्मा करना है तुम्हें इसी रात को जाना पड़ेगा। और जाने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जाते वक्त 2 लीटर डीजल ले जाओगे साथ में, या फिर पेट्रोल, जिससे तुम आसानी से जला पाओ, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलना चाहिए। और जैसे ही तुम वहाँ पे खुदाई करोगे वो हड्डी मिल जाएगी। तुम्हें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही तुमने हड्डी देखा वो साया गुस्सा हो जाएगी और तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जितना जल्दी हो सिर्फ हड्डी मिलने जैसी मिलती है आग लगा देना है और तुरंत वहाँ से बाहर होना है। अगर ना बाहर हो पाए तो आत्मा तुम्हें भी अपने साथ उसी आग में खींच करके जला देगी। और ये सुनकर वो हाँ में हाँ करता है। अगली रात, अमावस्या की रात, चांदनी के पापा रात के बाबा के अनुसार 11:30 बजे अपने गांव से उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। और उस सन्नाटे रोड में चलते चलते उनकी रूह काँप रही थी, पर जो उन्हें ठाना था वो उन्हें करना था। और कुछ ही देर बाद रात के 12 बजने वाले थे और उसके पापा टाइम पर उस स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। और उस स्कूल की खिड़की से, जिधर से 10 साल पहले उसकी बेटी उस खिड़की से पार हुई थी, उसी खिड़की से अंदर जाते हैं। उनके हाथ में एक टॉर्च होता है और टॉर्च से अंदर देखते हैं कि आखिर होल कहाँ पे है। और आखिरकार एक होल मिल जाता है, काफ़ी बड़ा होता है। उसके पापा को लगता है कहीं ना कहीं यही वो होल है जहाँ पे वो हड्डियों को दफनाया गया है। और उसके पापा टॉर्च सामने रख करके वहाँ पे खुदाई स्टार्ट कर देते हैं।
वो खुदाई करते वक्त 2 से फीट होने के बाद उसके पापा को थोड़ी घबराहट हो रही थी। उनके चेहरे से पसीने टिपक रही थी और पसीने के साथ एक सनसनाहट सी आवाज़ वहाँ पे गूंजना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि शायद उनका दस्तक ऐसी होता है। और कुछ देर बाद उनके पापा को वो हड्डियाँ दिख जाती है, मिट्टी में आधा गड़ा हुआ। उनके पापा जल्दी से निकालते हैं और बाबा की वो बात याद पड़ती है कि हड्डी देखते ही तुम जल्दी से आग लगा देना, नहीं तो शायद तुम्हें भी अपनी जान गंवाना पड़ेगी। और जल्दी से वो पेट्रोल की डिब्बी खोलने लगता है और उसमें गंगा जल मिलाने लगता है। और तभी लाइब्रेरी रूम से वो जोकरों की चीख, एक हंसी अजीब सी स्टार्ट हो जाती है। और जल्दी से उसके पापा हड़बड़ में वो जल्दी से पेट्रोल उस हड्डियों में डालते हैं और माचिस जलाने लगते हैं। पर वो कहते हैं ना, समय पे कुछ भी काम नहीं आता। उसके पापा का कई प्रयास करने के बाद भी वो माचिस जल नहीं रहा था। पर आखिरकार कुछ ही देर बाद माचिस की कीली जल जाती है। उसके पापा वो पेट्रोल में उस माचिस की कीली को फेंक देते हैं और कुछ ही देर बाद अंगारे उठ जाती है और तेजी जल पड़ती है। तभी उस लाइब्रेरी रूम के दरवाज़ा को तोड़ते हुए वो 5 जोकर चीखते हुए तेज़ी से स्पीड में आ रहे थे। और उसके पापा के दिमाग से वो निकल चुका था कि हमें भागना भी है। पर तभी बात लेट से याद आती है। उसके पापा भागने जैसे ही मुड़ते हैं, तभी वो जोकरों ने उसको पकड़ करके और अपने साथ उस आग में खींच लेते हैं। उसके पापा भी उसी आग में जल जाते हैं। और अगले सुबह गांव वाले सोचते हैं कि क्या चांदनी के पापा जो रात को वहाँ पे गए हुए थे, क्या वो बचे, या फिर उनका भी कुछ ऐसी हाल हुआ उनकी बेटी की तरह। गांव वाले सब एक झुंड बना करके वो स्कूल की ओर सुबह जाते हैं और खिड़की में झाँक के देखते हैं तो अंदर कोई नहीं होता। पर एक खिड़की से नज़र आ रहा था कि हॉल में एक बड़ी सी खुदाई हो रखी है। तभी गाँव वालों लगता है कि शायद हड्डी वहीं पे होगी और शायद जला दिया होगा। पर कहते फिर वो कहाँ गए। तभी दरवाज़ा खोलने के बाद स्कूल में प्रवेश करने के बाद देखते कि पूरा वो गड्ढा काला पड़ा होता और वहाँ पे एक घड़ी ऊपर में गिरी हुई थी। तभी चांदनी की मम्मी रोते हुए कहती है शायद वो भी नहीं रहे, क्योंकि ये घड़ी उनकी है। और ये देखकर पूरी गांव मातम छा जाता है, क्योंकि अब चांदनी की मम्मी अपने परिवार में मात्र एक बच चुकी थी, एक ही, कि उसके पूरी परिवार ये ख़त्म हो चुका था। पर ये एक संकट जिसमें उसके पापा ने योगदान दिया था, पर क्या एक संकट ख़त्म हुआ था ये किसी को नहीं पता। प्रशासन ने कहा अगले सुबह कि तुमने स्कूल के अंदर ऐसा क्या किया जो आग जली हुई है। गांव वाले कहते हम नहीं जानते। दुख तो था कि गांव के एक इंसान ने पूरी गांव को बचाने के लिए अपना योगदान दिया था, पर ये क्या ख़त्म हुई थी नहीं पता। कुछ ही दिन बाद ये केस दब जाता है और 1 महीना बीतने के बाद वो दिसंबर के ठंड में रात के सन्नाटे में रामू नाम का व्यक्ति अपने खेतों में पानी चलाने के लिए, क्योंकि लाइन का वहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत था, और वह रात को जैसे ही लाइट आता है वह खेतों में पानी चलाने के लिए चले जाता है। वो खेतों में पानी सिंचाई के लिए जाते वक्त रोडों में गाना गाते गाते जाता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है गांव के चौराहे पे बैठे कुछ लोगों को, और वह जा कर के सामने देखता है कि आखिर कौन इतने रात को यहाँ पे खेल रहा है। शायद कोई पत्ता खेल रहा होगा नशे में, और वो रामू उसकी ओर जा रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ती है चांदनी और चांदनी के पापा की, जो मर चुके थे। पर ये मरे नहीं थे, इनकी आत्मा अमर हो चुकी थी, एक साया बनकर उस गांव के लिए। और जब उसने देखा तो उसकी रूह कांप गई। अगले सुबह गांव के लोग रामू को उठाते हैं जो रोड पे गिरा हुआ था, और पानी छिड़क कर कहते हैं कि क्या हुआ रामू, तुम रात को यहाँ पे कैसे आ गए, नशा उशा किया था क्या। पर रामू जो कहता है ये सुनकर गांव वालों की रूह कांप जाती है। वो कहता है कि समस्या भी ख़त्म नहीं हुई, पूरी पिक्चर बाकी है। और इतना कह करके रामू मर जाता है। क्या हुआ था कि उस रात को रामू के साथ, क्या वो जोकर की झुंड मरी नहीं थी। और आखिर वहाँ पे रामू के पापा ने जा करके
क्या वो हड्डियों को जलाया नहीं था? क्या फिर उस हड्डियों में से कोई एक हड्डी बच गई थी और आखिर उसकी बेटी की लाश को जलाया नहीं गया, जो उसकी बेटी भी अपने पापा के साथ अब भी जिंदा थी? क्या फिर उसकी बेटी और उसके पापा दोनों मिलकर अब उस गांव में भटक रहे थे, उनकी आत्मा भटक रही थी? तभी उस भीड़ में खड़े लोग रामू की ओर देख रहे थे। तभी अचानक गांव के एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मालिक जी, वो हाफते हाफते कहता है, कहते हाँ सरपंच जी, कहते हाँ बोलो क्या हुआ? कहते हैं वो नहीं थी चांदनी की माँ, उसने फांसी लगा लिया रात को। ये सुनकर अब पूरी गांव वाले कांप उठती है, क्योंकि उसका पूरा परिवार साफ हो चुका था। एक तरफ रामू की मौत, दूसरी ओर चांदनी की माँ ने फांसी लगा ली। ऐसा उस रात को क्या हुआ कि दोनों की मौत एक साथ हुई? क्या मर के ये लोग भी उसी के साथ शामिल हो गए? आखिर यह इनकी आत्मा अब इस गांव के साथ क्या करने वाली थी? ये पूरी कहानी आज सुलझी रह गई। आखिर आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे एपिसोड 3 में, यानी कि पार्ट 3 में। बस इस वीडियो पे 20,000 व्यूज, मतलब 20,000 व्यूज पे टारगेट रखा है मैंने। जल्दी से पूरा करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, कुछ भी करो पर ये टारगेट पूरा करो। और मैं जल्द ही आपके मनपसंद चैनल पे लेके आ रहा हूँ जोकर पार्ट 3। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।